पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं समतल, यानी कि द प्लेन। प्लेन भी आपका 3D से रिलेटेड ही आपका एक टॉपिक है, लेकिन आपके केसी सिन्हा बुक में यह एक चैप्टर के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में समतल के समीकरण या दो समतलों के बीच का कोण या एक समतल तथा रेखा के बीच का कोण, इन सब चीजों के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग कहाँ देखेंगे? किसी त्रिविमीय तल पे। यहाँ पे x, y, z ले लिए, आपका एक त्रिविमीय निर्देशांक तल हो गया। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक समतल ले लेता हूँ, एक प्लेन ले लेता हूँ। अब इस समतल का समीकरण कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे या क्या क्या चीज दिए रहने पर इसका हम लोग समीकरण निकाल सकते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो हम लिख सकते हैं कि समतल का समीकरण निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? तो पहला कंडीशन हो सकता है कि समतल का अभिलंब और मूल बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात है। अगर आपके पास समतल का अभिलंब पता हो और मूल बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात हो, मान लो ये समतल है, समतल की मूल बिंदु से कोई दूरी दी गई हो, लंबवत दूरी आपके पास ज्ञात हो, कोई भी दूरी हो सकती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ON लिख देता हूं और इसके दिशा में ही हमारे पास एक इकाई सदिश ज्ञात हो। इस समतल के ये जो आप देख रहे हैं ना मूल बिंदु से दूरी, इसी के दिशा में हमें एक आपका इकाई सदिश ज्ञात हो, तो हम लोग उसका समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि यदि समतल एक बिंदु से गुजरे तथा दी गई दिशा के लंबवत हो, यानी कि जो आपका समतल है, प्लेन है, वो किसी एक निर्धारित बिंदु से गुजर रहा हो और उस समतल पर एक लंब सदिश आपके पास दिया गया हो, तब भी हम लोग उसका समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि यदि समतल तीन असंरेख बिंदुओं से गुजरता है, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से भी गुजरेगा, तब भी हम लोग उसका समीकरण निकाल सकते हैं। चौथा कंडीशन हम लोग ले सकते हैं कि यदि समतल दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरे, प्रतिच्छेद से गुजरे, तब भी हम लोग उसका समीकरण निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके चारों कंडीशन को हम लोग समझते हैं। तो जो पहला देख रहे हैं, इसे हम लोग अभिलंब रूप में भी समतल का समीकरण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अभिलंब रूप में समतल का समीकरण कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए तो देखते हैं अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। मैं यहाँ पर निर्देशांक तल लेता हूं, ये x अक्ष, यह y अक्ष और यह आपका हो जाएगा z अक्ष। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दर्शा देते हैं x, y, z। ठीक है, मैं इसमें एक समतल ले लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, इस तल में एक आपका समतल ले लेता हूं, किसी भी प्रकार का हम लोग समतल यहाँ पे दिखा सकते हैं। चलिए अब मैं क्या करता हूं कि ये मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु से समतल की हमारे पास दूरी जो है ना दी हुई है, ये ना मैंने आपको बताया था। यहाँ समतल की दूरी मान लेते हैं कि यह दूरी क्या है, d है। ठीक है, मैं एक समतल पे एक अन्य बिंदु P ले लेता हूं,
जिसका निर्देशांक एक्स वाई जेड ले लेते हैं, ठीक है। और इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग वेक्टर ओपी बराबर में कुछ मान लेते हैं, मान लो वेक्टर आर मान लिया, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि माना समतल की मूल बिंदु से दूरी डी है, और यह भी यहां पे दिखा देते हैं कि वेक्टर ON मूल बिंदु से समतल पर लंब है। ये मूल बिंदु से समतल पर लंब एक हम सदिश मान लेंगे। ये ON आपका सदिश नहीं है, यहाँ पे सदिश नहीं है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि मूल बिंदु से या समतल पर एक लंब सदिश है। देख रहे हैं ना, वेक्टर के रूप में मैंने दिखाया ना जी, या ये जो लंब है एक कैसा है, या एक वेक्टर के रूप में है, तथा वेक्टर ON के अनुदिश यानी इसी के दिशा में n कैप एक मात्रक सदिश है, मात्रक अभिलंब सदिश ऐसे कर लेते हैं, मात्रक अभिलंब सदिश है, मात्रक अभिलंब सदिश। यानी कि अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि ON वेक्टर जो होगा बराबर हो जाएगा D इंटू में किसके बराबर, तो n कैप के बराबर। ये इकाई सदिश है इसी के दिशा में, तो यहां से ये आपकी एक दिशा हमें प्राप्त हो जाएगी, और इसका मैग्नीट्यूड यहां से यहां D दिया है, तो D और इंटू में उसकी अभिदिशा से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वेक्टर आ जाएगा। चलिए अब मैं क्या करता हूं कि n से p को मिला देता हूं, तो यहां से हम लोग वेक्टर NP की बात करेंगे, तो हम लोग यहां पर p के स्थिति सदिश में से घटा देंगे n का स्थिति सदिश। चलिए तो वेक्टर OP की बात करेंगे तो वह r है, वेक्टर r हमने यहाँ पे लिया है ना, ये वेक्टर r लिया है ना जी, और माइनस में वेक्टर ON की बात करेंगे तो d n कैप हो जाएगा। चूंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो वेक्टर NP है ना लंब है वेक्टर ON पर, तो इसलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो वेक्टर NP का वैल्यू यह रहा, वेक्टर R माइनस का D इंटू में n कैप, डॉट में ON आपका क्या होगा, D इंटू में n कैप बराबर में 0। यह D चला जाएगा भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा, वेक्टर R माइनस का D n कैप डॉट n कैप बराबर में 0। समझ गए ना। अब देखिए यह ध्यान रखेंगे कि D कभी भी 0 के बराबर नहीं लेना होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वेक्टर R डॉट में वेक्टर n माइनस D इंटू में वेक्टर n कैप इंटू वेक्टर n कैप बराबर 0। तो हम लोग जानते हैं कि दो समान सदिशों का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपका यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 होने के कारण हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R डॉट n कैप माइनस में D बराबर 0। यानी कि यहां से आ जाएगा वेक्टर R डॉट n कैप बराबर में D। यह आपका क्या आ जाएगा, समतल का समीकरण आ जाएगा। कब, जब मूल बिंदु से उसकी दूरी D हो और उसी की दिशा में n कैप जो है आपका एक इकाई सदिश दिया हो तब। चलिए तो मैं यहाँ पर चूंकि P बिंदु का स्थिति से वेक्टर R था और P बिंदु को मैं यहाँ पे वेक्टर OP बराबर में लिख सकता हूँ XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। वेक्टर R का स्थिति सदिश ही ना लिखूंगा क्योंकि मैंने उसका निर्देशांक XYZ लिया है। चलिए और यहाँ पर n कैप जो है आपका एक यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे हमें पता है कि IJK के साथ क्या होंगे, दिक कोसाइन होंगे, यानी कि LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। यहाँ हम लोग अब कार्तीय रूप की बात करते हैं। ये हम किसके लिए बात करते हैं, कार्तीय रूप के लिए, ठीक है। ये वेक्टर रूप था, अब कार्तीय रूप देख रहे हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा LX प्लस MY प्लस NZ बराबर में D।
ये कार्तीय रूप में आपका समीकरण हो जाएगा जब मूल बिंदु से उसकी दूरी और उसी के दिशा में आपकी एक इकाई सदिश दी गई हो तो उस लंब की दिशा में। चलिए अगला देखते हैं कि एक दिए सदिश के अनुलंब तथा दिए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, मतलब एक बिंदु दिया हो और उस समतल पर एक लंब सदिश दिया हो, तब हम लोग उसका समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, यहाँ मैं वाई अक्ष ले लेता हूं और यह आपका जेड अक्ष हो जाएगा। चलिए यहां दर्शाते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। अब मैं यहां पर एक समतल ले लेता हूं, कैसा भी आप समतल ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार का आपका एक समतल हो जाएगा, ठीक है। और ये समतल एक दिए हुआ बिंदु मान लेते हैं ए है, जिसका निर्देशांक x1 y1 z1 है और इसका पोजीशन वेक्टर ना मैं वेक्टर ए ले लेता हूं, वेक्टर ए इसका पोजीशन वेक्टर है। और इस समतल पर एक लंब सदिश है, इस समतल पर एक लंब सदिश है जो इस समतल पर लंब है, तो हमें मान लेता हूं n वेक्टर है, ठीक है। चलिए मैं मान लेता हूं कि माना समतल बिंदु ए जिसका स्थिति सदिश है वेक्टर ए से गुजरता है तथा समतल पर लंब सदिश वेक्टर n है। यहाँ लंब सदिश ये यूनिट वेक्टर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है। इस पे एक लंब सदिश क्या है, वेक्टर n है, ठीक है। अब तब इसका समीकरण क्या होगा, तो मैं मान लेता हूं माना बिंदु P समतल पर स्थित है जिसका पोजीशन वेक्टर ना मैं वेक्टर r मान लेता हूं। तो चलिए मैं एक और बिंदु ले लेता हूं समतल पर, यहां पर बिंदु P जिसका निर्देशांक क्या हो जाएगा x y z ले लेते हैं, ठीक है। और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वेक्टर OP की बात करेंगे तो वह क्या दिया हुआ वेक्टर r है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं वेक्टर A से वेक्टर P को मिला देता हूं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं वेक्टर AP की बात करूंगा तो वह वेक्टर AP क्या होगा, P के स्थिति सदिश में है, घटा देंगे किसका A का स्थिति सदिश, यानी कि वेक्टर R माइनस का वेक्टर A, ये हो जाएगा, है ना। चूंकि आपके पास दिया है कि वेक्टर AP लंब है वेक्टर N पर, देखो कैसे लंब हुआ, तो ये देखो यह आपका समतल पर स्थित एक सदिश है वेक्टर AP और समतल पर यह लंब सदिश है, तो ये लंब ही ना होगा उस पे, इसलिए हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि वेक्टर AP डॉट में n वेक्टर बराबर में 0, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है 0 के, तो इसकी जगह पे लिख देंगे वेक्टर R माइनस वेक्टर A और इनटू में वेक्टर n बराबर में 0। तो ये आपका वेक्टर रूप में हो गया समतल का समीकरण। अब इसका कार्तीय रूप देखते हैं, कार्तीय रूप देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पे वेक्टर OP यानी कि वेक्टर R की बात करूंगा तो वह क्या हो जाएगा उसका स्थिति सदिश xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और वेक्टर OA यानी वेक्टर A का पोजीशन वेक्टर बात करूंगा तो वह x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप हो जाएगा, यही ना हो जाएगा x1 y1 z1 इसके निर्देशांक भी है तो। चलिए और n वेक्टर एक सदिश है जो लंब है इस समतल पर, तो उसे मैं दूसरा कुछ मान लेता हूँ आपका कैपिटल में मान लो A i कैप B j कैप, स्मॉल में भी ले सकते हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, C k कैप। चलिए तो अगर मैं यहाँ वेक्टर R माइनस वेक्टर A की मान की बात करूंगा तो यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा आपका x माइनस x1 i कैप y माइनस y1 j कैप और प्लस z माइनस z1 k कैप। चलिए अब R माइनस A
और n का डॉट प्रोडक्ट, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, a इंटू में x माइनस x1, b इंटू में y माइनस y1 और प्लस c इंटू में z माइनस z1 और बराबर में 0। ये आपका समीकरण हो जाएगा कार्तीय रूप में। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं कि एक दिए हुए बिंदु से जाता हुआ तथा दो दिए हुए सदिशों के समांतर तल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर। चलिए देखते हैं इसको। ये जो पिछला कंडीशन था ना उसी की तरह यह भी है, बहुत सिंपल है। चलिए इसको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। यह आपका x, यह आपका y और यह आपका z एक्सिस हो गया। मैं यहाँ पर एक समतल ले लेता हूं, किसी भी प्रकार का आप समतल यहां ले सकते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र है। चलिए यह आपका एक समतल हो गया, ठीक है। मैं समतल पर स्थित एक बिंदु ले लेता हूं a, जिसका निर्देशांक हमारे पास है x1, y1, z1 और इसका पोजीशन वेक्टर जो है ना वेक्टर a मैं ले लेता हूं, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लेता हूं, वेक्टर a ले लेता हूं। और इस समतल के समांतर दो सदिश हमारे पास दिए गए हैं। मैं मान लेता हूं कि इस समतल के समांतर हमारे पास दो सदिश वेक्टर b और वेक्टर c है, ठीक है। इस समतल के समांतर दो सदिश वेक्टर b और वेक्टर c है। मैं यहां मान लेता हूं कि माना बिंदु a, जिसका स्थिति सदिश है वेक्टर a, समतल पर स्थित है, समतल पर स्थित है, ठीक है। और समतल वेक्टर b तथा वेक्टर c के समांतर है, इसके समांतर है। मैं यहां पे मान लेता हूं कि माना बिंदु P, जिसका निर्देशांक है x y z, समतल पर स्थित है, समतल पर स्थित है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बिंदु P ले लेता हूं जिसका निर्देशांक है x y z और इसका स्थिति सदिश, इसका पोजीशन वेक्टर जो है मैं वेक्टर r ले लेता हूं, वेक्टर r ले लेता हूं और मैं फिर क्या करता हूं, a से p को मिला देता हूं, ठीक है। तो यहां पे वेक्टर AP बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P के स्थिति सदिश में से आप क्या करोगे, A का स्थिति सदिश घटा दोगे, यानी वेक्टर R माइनस वेक्टर A। यहां कहेंगे कि समतल पर लंब सदिश से क्या होगा, तो सिंपल सी बात है ना, समतल पर लंब सदिश की बात करें तो इन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ना। क्यों होगा, क्योंकि देखो इन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या प्राप्त होगा, हमें वह सदिश प्राप्त होगा जो इस वेक्टर B और वेक्टर C दोनों पर लंब है, दोनों पर लंब सदिश, और जो लंब सदिश प्राप्त होगा वह इस समतल पर भी लंब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है समतल के समांतर है, यानी कि समतल पर लंब सदिश क्या होगा, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। और चूंकि वेक्टर AP लंब होगा वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C पर, इसलिए वेक्टर AP क्रॉस में डॉट में वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C बराबर में 0 हो जाएगा, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। चलिए वेक्टर AP का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर A और डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C बराबर में 0। तो ये आपका समीकरण हो जाएगा समतल का। इसका कार्तीय रूप में देखिएगा तो क्या होगा, तो वेक्टर A बराबर में हो जाएगा x1 i कैप, y1 j कैप प्लस में z1 k कैप, यही ना होगा। चलिए और वेक्टर B और वेक्टर C भी हम लोग कुछ ले लेते हैं। वेक्टर R भी पता है आपको, x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप। वेक्टर B को हम लोग मान लेते हैं a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। वेक्टर C बराबर लेते हैं a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा इसके वैल्यू के डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर होगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 बराबर में 0, ठीक है। तो ये कार्तीय रूप में हो जाएगा, आप इसको जो विस्तार करके लाओगे वही इसके बराबर होगा, आप सॉल्व करके देख सकते हो। चलिए अगला देखते हैं, 3